जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर कब्जा जमाने का पूरा मन बना लिया है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनसुराज पार्टी अभी बांकीपुर सीट पर जज्बा दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, प्लानिंग कर रही है और तमाम प्लानिंग्स के बारे में भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है तैयारियों में लगे हुए हैं कि बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ा जाए। पहले तो ये बातें सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर खुद ना लड़कर के किसी और को वहां से चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़े और इसको लेकर के तमाम प्लानिंग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। जनसुराज के मुखिया और पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर कब्जा जमाने का मन बना लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी का खाता नहीं खुला, लेकिन पार्टी इस सीट पर एक तरीके से देखा जाए तो कब्जा जमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और बिहार को संदेश भी देना चाहती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बांकीपुर जो बीजेपी का पुराना किला है, इस किले को ढहाने के लिए जो उपाय करना होगा करेंगे। ध्यान रहे कि आगामी महीने में इस सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं प्रशांत किशोर लगातार प्रबुद्ध लोगों से संवाद कर रहे हैं, बांकीपुर में लोगों से मिल रहे हैं, खास अभियान चलाया हुआ है और अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ बैठक की जा रही है। प्रशांत किशोर व्यापारियों के साथ समाज के हर तबके के लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। हाल में जब पार्टी की ओर से प्रत्याशी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव लड़वाया जाएगा। हाल में मीडिया से बातचीत में पीके ने कहा है कि बांकीपुर का किला तोड़ने के लिए जो भी करना होगा उनकी ओर से किया जाएगा। उन्हें खुद चुनाव लड़ना होगा तो वो भी लड़ेंगे। ध्यान रहे कि जनसुराज की ओर से पीके की इस सीट से लड़ने की बात कही जा रही है, हालांकि अभी ऐलान नहीं हुआ है। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। यहाँ वर्ष 1995 से अब तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली है। बांकीपुर सीट से हाल में जीते हुए विधायक नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा इस सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। उनके निधन के बाद नितिन नवीन 2006 का उपचुनाव जीते। उसके बाद से वो लगातार यहाँ से विधायक बनते रहे हैं। कोई भी आया लेकिन बीजेपी को इस सीट से हरा नहीं सका। मार्च 2026 में नितिन नवीन ने इस सीट से इस्तीफा दिया था। इस सीट पर अक्टूबर 2026 से पहले चुनाव कराया जाना है। वहीं आपको बता दें कि सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन के उत्तराधिकारी के रूप में इस सीट से जनसुराज को एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर विपक्ष की ओर से आरजेडी और कांग्रेस के साथ वाम दल भी अपनी दावेदारी के लिए तैयार है। ध्यान रहे कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के लिए ये चुनाव पहली परीक्षा साबित होगा। तो देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और सम्राट चौधरी के सामने चैलेंज भी है एक तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनके लिए एक तरीके से अग्नि परीक्षा है कि उनको ये सीट जो है जितवाना है कैसे भी। लेकिन अभी एक तरफ प्रशांत किशोर भी है जो कि पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं और उनका कहना है कि साम दाम दंड भेंट सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इस सीट पर वो जीत हासिल करेंगे ही करेंगे और वो अपना जज्बा दिखाएंगे। इसके साथ ही ये जो अभेद किला था उसको वो जरूर भेदेंगे, ये कहा जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से। तो देखिए अब क्या होता है और प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते हैं या नहीं, इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।